गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज डॉक्टर सविता राठी और आज हम आपको लेके आए हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम आइडियलिज्म, जिसको हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने फिलॉसफी और एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में बात करी थी। तो जो हमारी वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, उसमें जो सबसे पहला स्कूल है वो है आइडियलिज्म का, जिसको हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आइडियल मतलब जो हमारे कुछ आइडियल होते हैं, जिसको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो मतलब एक आदर्श व्यक्तित्व या फिर उनका जो भी एक परफेक्ट हम उनको मानते हैं, तो उसको हम आदर्शवाद या फिर आइडियलिज्म की तर्ज पे समझ सकते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन, अगर हम परिभाषा की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि आइडियलिज्म इज द थ्योरी दैट रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमॉर्टल। तो इसमें 3 पॉइंट जो है वो है मेंटल, स्पिरिचुअल और इमटेरियल। तो इसमें मेंटल मतलब मानसिक, स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक और इमटेरियल मतलब अमूर्त। ठीक है। तो हम इसको अगर समझें आइडियलिज्म को, तो ये एक तरह की थ्योरी है, एक तरह का सिद्धांत है, जो ये मानता है कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है या जो वास्तविकता है, वो मूलतः मानसिक यानी कि मेंटल, आत्मिक यानी कि स्पिरिचुअल और अमूर्त यानी कि इमॉर्टल होती है। ठीक है। जो मानसिक होती है, आत्मिक होती है और अमूर्त होती है। अमूर्त मीन्स जो चीजों की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। ठीक है। तो ये जो आइडियलिज्म है, ये जो एक विचारधारा है, ये कहती है कि जो भी सच्चाई है, जो भी वास्तविकता है, उसका असली आधार जो है वो मानसिक, आत्मिक और अमूर्त ज्ञान ही है। ठीक है। और या तो भौतिक दुनिया, जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, या तो वो गौण है या फिर केवल भ्रम है, इल्यूजन है। ठीक है। वो वास्तव में कुछ नहीं है। जो हमारी चेतना है, हमारे विचार हैं, वही हमारा अस्तित्व का असली आधार है। ठीक है। इसके कोर बिलीफ्स क्या हैं? आइडियलिज्म के कोर बिलीफ्स क्या है? मूल विश्वास या मूल बिलीफ्स या सिद्धांत, जो भी आप समझे। तो पहला है माइंड ओवर मैटर। जो ये थ्योरी है आदर्शवाद की, इसमें क्या कहते हैं कि जो मन है वो प्रधान है और जो मैटर है वो गौण है, मतलब वो शून्य है, वो है ही नहीं। मैटर कुछ नहीं है, मन ही है। जो भी है सारी चीजें मानसिक होती हैं। जो भी रियलिटी होती है वो मानसिक तौर पे होती है, वो वास्तविक तौर पे या फिर दिखाई देने वाले उस पे नहीं होता है। यानी कि चेतना चेतना जो है वो प्रमुख है, आत्मा प्रमुख है और भौतिक वस्तुएं बाद में आती हैं। ठीक है। सेकंड जो इसका बिलीफ है वो है रियलिटी इज मेंटली कंस्ट्रक्टेड। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो मेंटली कंस्ट्रक्टेड है, वो मानसिक रूप से बनाई गई है, निर्मित होती हैं। जो भी हम दुनिया को देखते हैं वो हमारे विचारों और अनुभवों पर आधारित है। ये कहता है इसका दूसरा बिलीफ जो है। इसका तीसरा बिलीफ है ट्रुथ बाय रीजनिंग। जो भी सत्य है, सत्य का पता हम कैसे कर सकते हैं? रीजनिंग के थ्रू। यानी कि हम अपनी अंतर्दृष्टि से पता कर सकते हैं सत्य का, तर्क का, हमारी इंद्रियों से नहीं, सेंसेस से नहीं, देख देख के नहीं, छू के नहीं। ठीक है। फोर्थ है स्पिरिचुअल वैल्यूज आर सेंट्रल। जो भी नैतिकता या फिर आपकी आध्यात्मिक मूल्य हैं, वो मानव जीवन का केंद्र है। तो इसमें जो आपने ध्यान दिया हो, तो बेसिक क्या चीजें हैं इसमें? जो हमारी मानसिक हो गई, स्पिरिचुअल आत्मिक हो गई, आध्यात्मिक हो गई, या मेंटली, यहाँ पे भी देखिए माइंड मेंटली आ गया। और ट्रुथ के बारे में बात हो रही है। जितने भी हमारे वेस्टर्न ऑफ स्कूल ऑफ फिलोसफी है, उसमें जो सबसे पहली जो चीज है वो है ट्रुथ या फिर नॉलेज। इन चीजों के आसपास ही बातें हो रही हैं। ठीक है। तो आइडियलिज्म को हम कह सकते हैं कि इसके जो बिलीफ्स हैं वो यही है कि इसमें मानसिकता को, आध्यात्मिकता को या फिर आपके अमूर्त रूप को ज्यादा फोकस किया गया है। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के प्रकार क्या हैं? इसके आपके जो प्रकार हैं वो हैं आपके 5 प्रकार। पहला है मेटाफिजिकल, जो सत्तात्मक आदर्शवाद जिसको कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल, जिसको ज्ञान मीमांसी आदर्शवाद कहते हैं। सब्जेक्टिव, आंतरिक आदर्शवाद। ऑब्जेक्टिव, वस्तुगत आदर्शवाद। और एब्सोल्यूट, परम आदर्शवाद। इसके अगर ज्यादा
डिस्कस नहीं करेंगे हम इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे आगे के टॉपिक रहने वाले हैं। अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले। तो मेटाफिजिकल के बारे में मैंने आपको जब पिछली वीडियो में बताया फिलॉसफी के बारे में, तब आपको बताया था कि जो तत्व ज्ञान होता है वो हमारा मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो जो सत्यात्मक आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, उसके वो जो है एक तरीके का आइडियलिज्म का प्रकार है, जिसमें तत्व वाली जो चीजें होती हैं, तत्व ज्ञान वाली जो चीजें होती हैं, भौतिक जो चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करी जाती है। एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज जो है, ज्ञान मीमांसा जो है, वो एक सिद्धांत है। फिर है सब्जेक्टिव, जो आंतरिक आदर्शवाद, यानी कि आपका जो सब्जेक्टिव कह सकते हैं आप, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबके अनुभव पे, सबके विचारों पे, वो आपका सब्जेक्टिव आइडियलिज्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव, जिसमें तथ्य हो लोगों के पास, उनके पास इंफॉर्मेशन हो, पूरा स्टैटिस्टिक डेटा हो उनके पास, तो वो वस्तुगत आदर्शवाद है, जो सबके लिए सेम हो, वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है। एब्सोल्यूट, जो परम आदर्शवाद है, मतलब जो बिल्कुल ही जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू होती है मैथ्स में, तो ये भी एक नया कंसेप्ट है इसका, आइडियलिज्म का। ठीक है। मेजर फिलोसफर्स कौन कौन रहे हैं? प्लेटो, इमैनुअल कांत, हीगल, बर्कले और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इंडियन आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी में आ जाएंगे, और जो बाकी के आपके चार हैं, ये आपके वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में आते हैं, जो आइडियलिस्ट कहे जाते हैं। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो कहाँ से थे, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रीस से थे। ठीक है। और ये बिलीव करते थे कि जो भी आइडियाज हैं, या फिर जो हमारी वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, वो बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड है, मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे परे की दुनिया में है जो भी आइडिया या जो भी हमारी सच्चाई है। ठीक है। इमैनुअल कांत जो है, ये जर्मनी से थे आपके। ठीक है। और ये क्या बिलीव करते थे, ये कहते थे कि जो भी आइडियलिज्म है, इसको अगर प्रैक्टिकल रीजन और एथिक्स के साथ कंबाइन कर दे, तो ये बहुत अच्छा काम करता है रियलिटी को जानने में। फिर है हीगल। हीगल भी आपके जर्मनी से ही थे। ठीक है। और ये बिलीव करते थे कि जो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म इन्होंने डेवलप करा था, हीगल ने, जो हमारे पास कंसेप्ट आया था अभी, वो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का टाइप था। वो किसने डेवलप करा था? वो हीगल ने डेवलप करा था। और उन्होंने बताया था कि द यूनिवर्स इज अ रेशनल होल, अपने आप में पूर्ण है, यूनिवर्स संपूर्ण है। ठीक है। बर्कले की अगर बात करें, तो ये बंदा था आयरलैंड से। ठीक है। आयरलैंड से। और ये इनका जो कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, वो था सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में। और ये कहते थे टू बी इज टू बी परसीव्ड, मतलब वही चीजें सच्चाई हैं जो भी हम देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। और जो स्वामी विवेकानंद है, इनको आप जानते ही होंगे, ये इंडिया से थे। ठीक है। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो है कि ये इन्होंने स्पिरिचुअल आइडियलिज्म को पे बात करी है, उसको प्रमोट करा है। और इन्होंने वेदांता फिलॉसफी जो है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करेंगे। वेदांता फिलॉसफी, उस पे इन्होंने बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है। एजुकेशन में आइडियलिज्म कैसे, कहाँ समझ सकते हैं हम? तो क्योंकि आइडियलिज्म हमारे बेसिकली माइंड पे बात करता है, या फिर मटेरियल वस्तु पे बात करता है, या फिर आपका स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, या फिर आपकी जो भी कैरेक्टर है, वैल्यू है, सेल्फ रियलाइजेशन है, ये जो इस तरीके के वर्ड्स हैं जो वैल्यूज के अंदर आते हैं, ये आइडियलिज्म एजुकेशन में इन पे फोकस करता है। ठीक है। ये हमारे मानसिक विकार, चारित्रिक मूल्य और सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि इस एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है, वो मन, चरित्र, मूल्य और आत्म प्राप्ति का विकास माना जाता है। और जो टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स जो है, शिक्षक को नैतिक और आत्मिक मार्गदर्शन दर्शक माना जाता है। जो टीचर्स होते हैं, उनको नैतिक और आत्मिक मार्गदर्शक माना जाता है। ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी है। तो स्ट्रेंथ में आपकी इसमें मोरल फोकस, डीप थिंकिंग, ह्यूमन डिग्निटी, इनके बारे में ज्यादा फोकस किया जाता है। ये चीजें इनहेंस करता है वो स्टूडेंट में, अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। ठीक है। और इसकी वीकनेस भी है। वीकनेस में क्या है? इग्नोर प्रैक्टिकलिटी, ये प्रैक्टिकलिटी को इग्नोर करता है। ठीक है। मे डिटैच फ्रॉम रियलिटी, ये रियलिटी से आपको डिटैच कर सकता है। ठीक है। ये आपकी
जो साइंटिफिक रियलिटीज, यहाँ पे रियलिटी का मतलब है जो साइंटिफिक रियलिटीज जो प्रूव करी जा सकती हैं चीजें, उनको इग्नोर करता है, उनको उस प्रैक्टिकलिटी को इग्नोर करता है ये, ठीक है। और जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, जब हम वास्तविकता से डिटैच हो जाएंगे तो हमारी जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी हम डिटैच हो जाएंगे, उनको भी नहीं समझ पाएंगे, उनको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंडियन फिलोसफी में आइडियलिज्म कहाँ है? ये जो भारत दर्शन इसको हम कह सकते हैं, इसमें विशेष रूप से वेदांत जो है हमारे, इसमें अद्वैत वेदांत में इसको कंसीडर करा गया है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अद्वैत वेदांत किसका? इंडियन फिलोसफी में आइडियलिज्म का, ठीक है। इसमें आत्मा और ब्रह्म को वास्तविक और शाश्वत माना जाता है, और जबकि संसार जिसको हम माया भी कहते हैं उसको भ्रम माना गया है, ठीक है। जो संसार है, जो इसको माया हम कहते हैं, इसको इल्यूजन, भ्रम माना गया है। और जो आत्मा है और ब्रह्म है, ये ही अपने आप में वास्तविक है और शाश्वत है, ठीक है। ये इंडियन फिलोसफी। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो भी हमने आइडियलिज्म के बारे में अभी पढ़ा, तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि आइडियलिज्म क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसका थॉट क्या है आइडियलिज्म का, और इसके प्रोपोनेंट कौन कौन रहे हैं, इसके फिलोसोफर्स इसमें कौन कौन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि आदर्शवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें चेतना, विचार और जो भी आत्मिक मूल्य हैं उन्हीं को सर्वोपरि रखा जाता है, और ये मानता है कि जो सच्चा ज्ञान है हमारे अंदर से आता है, और जो आध्यात्मिक सत्य है वो भौतिक जगत से गहरा होता है, मतलब जो भी चीजें हैं हमारी वो इनर सेल्फ से आती हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं उस चीज के बारे में। थैंक यू सो मच।